Good morning, fourth class. Today we will read our English channel book, chapter number 3, Unity is Strength. एकता में बल है. Let's start. Once a flock of pigeons was wandering in search of food. एक बार कबूतरों का झुंड खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था. Flock of pigeon means कबूतरों का झुंड. They were flying high up in the air. वह सभी बहुत ऊंचा उड़ रहे थे हवा में. They were follow their leaders. वह सभी अपने लीडर को फॉलो कर रहे थे. At one place, a hunter scattered some grains of wheat on the ground. एक जगह शिकारी ने गेहूं के कुछ दाने जमीन पर फैलाए हुए थे. Over them he spread a net. और उसके ऊपर उसने नेट बिछाया हुआ था. द हंटर डिड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुशेस. जो हंटर था, शिकारी था, उसने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया. द लीडर ऑफ पिजन सा द ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ही सेड टू हिज फॉलोअर. जो ग्रुप्स उस ग्रुप का लीडर था, उसने उस गेहूं के दाने को देखा और बोला अपने सभी फॉलोअर्स को, अपने साथियों को बोला, लुक डाउन, नीचे देखो. देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट. हमारे लिए कुछ गेहूं के दाने हैं खाने के लिए. दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन. वह सभी उस गेहूं के दाने खाने के लिए नीचे जा रहे थे. बट एन ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइस. तभी वहाँ के एक बूढ़े और बुद्धिमान पिजन ने एडवाइस दी, सलाह दी. दिस इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ वीट. यह जगह गेहूं उगाने की नहीं है. इट इज़ अ फॉरेस्ट. यह तो जंगल है. द वीट डज नॉट ग्रो इन फॉरेस्ट. जो वीट होती है, गेहूं होती है, वो जंगलों में नहीं उगती. आई एम अफ्रेड दैट देयर इज़ सम ट्रिक एंड इट इज़ डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन. मुझे डर लग रहा है कि ये कोई ट्रिक है हमें फंसाने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है और हमें नीचे नहीं उड़ना चाहिए. बट अदर पिजन डिड नॉट पे एनी हिड. और जो दूसरे पिजन्स थे, कबूतर थे, उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना. दे वर अनअवेयर दैट इज वाज अ ट्रैप फॉर देम. उनको नहीं पता था ये उनके लिए ट्रैप हो सकता है. एज द पिजन्स बिगन टू ईट दे गोट ट्रैप्ड इन दी नेट. जैसे ही कबूतरों ने खाना शुरू किया, वो उस नेट के अंदर फंस गए. Every pigeon tried to fly out of the net, but all in vain. सभी पिजन्स ने ट्राई किया कि वो उस नेट से निकल जाएं, बट वो फेल हो गए, उनसे वो नहीं हो पाया. The hunter came out from the behind the bushes. जो हंटर था, शिकारी था, वो झाड़ियों के पीछे से निकला. He was very glad to see that so many pigeons were caught in his net. वो बहुत खुश था कि बहुत सारे कबूतर उसके नेट में फंस चुके हैं. The leader of the pigeons saw the follow coming towards them. जो पिजन्स का लीडर था, उसने क्या देखा, जो फॉलोअर था, मतलब जो हंटर वैन था, वो उनके पास आ रहा है. ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड. तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है. ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोअर एट वंस. उन्होंने अपने फॉलोअर को चला के बोला, फ्रेंड्स, दोस्तों, वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर. हम सभी को एक साथ उड़ना पड़ेगा. एंड टेक द नेट विद अस. और हमें अपना नेट जो है एक साथ ऊपर लेके आना पड़ेगा. क्या बोला उसने? दोस्तों, हमें एक साथ उड़ना पड़ेगा, जिससे जो हमारा नेट है वो हमारे साथ आ जाएगा. अलोन वी कैन नॉट डू नथिंग. अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते. बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट. अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो एक साथ मिलकर करेंगे तो हमारा जो ये नेट है, हम उठा लेंगे, इसको खींच लेंगे. लिसन दिस, ऑल द पिजन फ्लो अप टुगेदर. ये सब सुन के जो पिजन्स थे वो एक साथ उड़ने लग गए हवा में, इन दी एयर, विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ. कैरिंग द नेट विद देम. और अपने साथ नेट को लेकर.
ये सब सुनकर जो सारे पिजन्स थे उन्होंने क्या किया, वो एक साथ हवा में उड़ने लग गए पूरी स्ट्रेंथ लगाकर और अपने नेट को उठाने के लिए। द फॉलोअर केम रनिंग अप बट इट वॉज टू लेट। जो फॉलोअर था, शिकारी था, वो उनके पास भागा आ रहा था बट वो लेट हो गया। ही रन आफ्टर देन बट द फ्लॉक ऑफ पिजन सून लेफ्ट हिम फार बिहाइंड। जब वो आया उसने क्या देखा, जो कबूतरों का झुंड था वो यहाँ से दूर जा चुके थे। दे रीच द प्लेस वेयर देयर फ्रेंड। वो उड़कर कहाँ पहुँचे, कौन, पिजन्स। पिजन उड़कर अपने दोस्त के घर गए। माउस लिव्ड, जहाँ पे उनका दोस्त चूहा रहता था। द माउस रन आउट टू मीट देम। जो माउस था उनके पास भागा हुआ उनसे मिलने आया। द लीडर ऑफ द पिजन रिक्वेस्टेड हिम टू कट द नेट। जो कबूतरों का लीडर था उसने क्या रिक्वेस्ट की, इस नेट को काट दो। किससे रिक्वेस्ट की, चूहे से। द माउस एट वंस बिगन टू कट द नेट विद हिज शार्प टीथ। जब चूहे ने कट करना शुरू किया उस नेट को अपने नोकीले दांतों से। सून द पिजन्स वर फ्री। जल्दी क्या हुआ, वो पिजन फ्री हो गए। किससे, नेट से, जाल से। ऑल द पिजन्स थैंक द माउस फॉर हिज काइंडनेस। सभी पिजन्स ने चूहे को धन्यवाद किया। देन दे फ्लो अवे। तब फिर सभी उड़ गए। इट इज़ ट्रू दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यह सच है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, जो एक कबूतरों का झुंड था वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उन्हें ज़मीन पर, जंगल में ज़मीन पर कनक के कुछ, वीट के कुछ दाने दिखाई दिए। जो उनका फॉलोअर था उन्होंने उसे खाने के लिए, वो नीचे जा रहे थे। तभी एक बुद्धिमान और बूढ़ा पिजन बोला, उसने एडवाइस दी कि ये जगह वीट उगाने की नहीं है, ये तो एक जंगल है, यहाँ पर तो कोई खतरा है, यहाँ पर कोई ट्रैप है, मतलब यहाँ पे कोई फंसाने के लिए हमें कर रहा है। तो तभी क्या होता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता, और वो बात नहीं सुनते और वो उस वीट को खाने, कनक के दाने को खाने चले जाते हैं। और तभी क्या होता है, जो हंटर मैन होता है वो उस झाड़ियों से निकल कर आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे पिजन्स फंस चुके हैं, खाना खाने के लिए आए थे और वो फंस चुके हैं जाल में। तभी वहाँ पर खड़ा उनका लीडर देखता है और उन्हें क्या कहता है, तुम सभी एक साथ इस नेट को उड़ा सकते हो, उठा सकते हो, ना कि एक एक कर कर। तो तुम सभी एक साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाओ और इस नेट को अपने साथ ले आओ। दो तभी सारे जो पिजन्स होते हैं, जो ट्रैप में हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो सभी उड़कर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस नेट को अपने साथ उड़ाकर ले आते हैं। और फिर वो उड़ के कहाँ जाते हैं, अपने दोस्त चूहे के घर, और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नेट कट कर दो अपने नुकीले दांतों से। और वो उनका जो फ्रेंड माउस होता है उसको कट कर देता है और वो सभी फ्री हो जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमें क्या बताया है कि जो यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में बल है। अगर एक कबूतर कोशिश करता कि मैं नेट उड़ा लूँ, नेट उड़ा कर ले जाऊँ, उठा कर ले जाऊँ, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो पॉसिबल नहीं था। बट सभी ने एक साथ हिम्मत दिखाई और वो नेट को अपने साथ ले गए। तो इस स्टोरी में क्या था, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो काम एक नहीं कर सकता वो सभी मिलकर एक साथ कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।